एआई और नौकरियों का जो सवाल है, आजकल हर तरफ यही बात हो रही है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर ये चैट जीपीटी वगैरह आने के बाद तो डर थोड़ा और बढ़ गया है लगता है। डर गया? वही तो कि भाई मशीनें हमारी जगह ले लेंगी क्या। हमारे पास जो ये सोर्सेज है, ये इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में नौकरियां खतरे में है या कहानी कुछ और है। हाँ चलिए देखते हैं इन सोर्सेज में क्या मिल रहा है। तो इनमें चिंता तो साफ नजर आती है, मतलब डर तो है। हाँ वो तो है, खासकर उन कामों को लेके जिनमें ज्यादातर एक ही तरह का काम होता है, बार बार रिपीटेटिव जिसे कहते हैं। सही, जैसे मान लीजिए डेटा एंट्री का काम हो, या कॉल सेंटर में जो स्क्रिप्ट पढ़कर बात करते हैं। हाँ, या फिर बिल्कुल शुरुआती लेवल का कंटेंट लिखना। अच्छा, एक सोर्स में तो ये भी लिखा था कि कैसे कुछ फ्रीलांसर कह रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी से लोग ब्लॉग पोस्ट लिखवा रहे हैं, तो उनके काम पे असर पड़ रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। और हाँ, वो आईबीएम वाली बात भी थी। 2023 में उन्होंने कहा था कि हजारों नौकरियां धीरे धीरे एआई से बदल देंगे। हाँ वो खबर आई थी, उससे काफी सनसनी फैली थी एक तरह से। बिल्कुल, सुनकर थोड़ी घबराहट तो होती है। हाँ देखिए, ये चिंताएं एकदम बेबुनियाद भी नहीं है। टेक्नोलॉजी तो हमेशा से मतलब काम करने के तरीके बदलती आई है। सही बात है। और एआई इस बदलाव को बस थोड़ा तेज कर रहा है शायद। ये सोर्स सही इशारा कर रहे हैं कि एआई अभी फिलहाल उन कामों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है जहां एक सेट पैटर्न है। अच्छा, जहां नियम कायदे बिल्कुल साफ हैं। इसलिए वो डेटा एंट्री या बेसिक कोडिंग वाले काम वो ज्यादा रिस्क पर देखते हैं। राइट। लेकिन ये तस्वीर का बस एक पहलू है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और सोर्सेज ने कुछ नौकरियों की बाकायदा लिस्ट भी दी है जिन पर ज्यादा असर पड़ सकता है। हाँ बताइए। आपने जैसे डेटा एंट्री और जूनियर कोडर कहा, इनके अलावा बीपीओ वाले काम। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हाँ, फिर ट्रांसलेटर्स यानी अनुवादक। हाँ। और ऐसा कंटेंट दोबारा लिखना जिसमें कोई खास क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। बीपीओ वाला शायद इसलिए क्योंकि वहां काफी काम स्क्रिप्टेड होता है। सही पकड़ा आपने। बीपीओ में अक्सर काम जो है वो तयशुदा प्रोसेस और स्क्रिप्ट्स के आसपास ही घूमता है। हाँ। और उसको एआई काफी आसानी से मतलब सीख सकता है। हाँ, लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। यही सोर्सेज उन एरियाज पर भी फोकस डालते हैं जहां इंसान की जरूरत बनी रहेगी। अच्छा, बल्कि शायद बढ़ भी सकती है। जैसे कि? जैसे क्रिएटिविटी हो गई, या फिर किसी चीज की गहरी समझ, बारीकियां समझना, मुश्किल सिचुएशन में सही गलत का अंदाजा लगाना, जजमेंट। हाँ, इंसानी परख। बिल्कुल। और लोगों को साथ लेकर चलना यानी लीडरशिप। राइट। ये वो इंसानी गुण है जिनकी नकल करना एआई के लिए फिलहाल तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जहां पैटर्न है वहां एआई, और जहां सोच समझ, भावनाएं, क्रिएटिविटी है वहां इंसान। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। इसी वजह से शायद ये सोर्सेस कहते हैं कि जैसे थेरेपिस्ट हैं या सलाहकार हैं, हाँ। अच्छे टीचर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं समझते भी हैं, बिल्कुल। सेल्स और मार्केटिंग के वो लोग जो कस्टमर की नब्ज पहचानते हैं, या अच्छे मैनेजर्स, इनकी वैल्यू बनी रहेगी। बिल्कुल। और इसमें सबसे जरूरी वो लोग भी हैं जो खुद एआई को बनाते हैं, उसे सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। हाँ, एआई ट्रेनर्स। और उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखें तो कहानी सिर्फ नौकरियों के खत्म होना की नहीं है। ये सोर्सेज असल में ये इशारा कर रहे हैं कि काम का पूरा ढांचा ही बदल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर। हाँ, सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सी नौकरी बचेगी, बल्कि ये है कि भविष्य में नौकरियां दिखेंगी कैसी, और उनमें इंसान का जो रोल होगा वो कैसा होगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो कुल मिलाकर इन सोर्सेस से जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि एआई कुछ दरवाजे बंद करेगा तो कई नए खोलेगा भी। सही। और जो दरवाजे खुले रहेंगे उनमें एंटर करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल, तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी का मतलब सोर्सेस साफ कह रहे हैं, नई चीजें सीखनी होंगी, स्किल्स डेवलप करनी होंगी। और सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी बात को हर पहलू से सोचना, परखना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना समझना। जी। और इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, संभालना। हाँ, ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं ये और ज्यादा जरूरी हो जाएंगी शायद। लगता तो यही है। हाँ,
और इसके साथ साथ ये चैट जीपीटी, कैनवा, नोशन जैसे जो नए एआई टूल्स आ रहे हैं, हाँ ढेरों है, उनको इस्तेमाल करना सीखना भी मतलब जरूरी बताया गया है। सही। इन सोर्सेस का निचोड़ यही लगता है कि भाई लगातार सीखते रहने की आदत डालनी होगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब एआई को एक दुश्मन या कॉम्पिटिटर की तरह देखने के बजाय एक हेल्पर, एक साथी की तरह देखना होगा, एक कोवर्कर जैसा। हाँ, एक तरह से सोचिए, इंसान की क्रिएटिविटी और समझ और एआई की स्पीड और डेटा संभालने की ताकत, ये मिलकर कितना कुछ कर सकते हैं। मतलब एआई के साथ टीम बनाकर काम करना, ना कि उसके खिलाफ। ये सुनने में तो काफी पॉजिटिव लगता है तो पॉजिटिव। तो भविष्य की तैयारी के लिए सिर्फ नई स्किल सीखना ही काफी नहीं होगा? शायद नहीं। असली चुनौती और सोचने वाली बात शायद ये है, जैसा कि ये सोर्सेज भी इशारा कर रहे हैं, कि भविष्य में कामयाब होने के लिए लोगों को सिर्फ अपनी स्किल्स ही नहीं बदलनी होंगी, बल्कि एआई के साथ काम करने के अपने तौर तरीकों को, अपने फंडामेंटल तरीकों को कैसे बदलना होगा। अच्छा, काम करने का तरीका है बदलना होगा। हाँ। कैसे इंसान और मशीन की जो पार्टनरशिप है वो बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, ये सवाल है जो हमें आने वाले वक्त में लगातार खुद से और सिस्टम से पूछना होगा।